हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे टारगेट हिट करने की जो राशि है, टारगेट हिट करने की जो लगन है, उस राशि उसकी लगन की। गुरु की मूल त्रिकोण राशि, अग्नि तत्वीय राशि, धनु राशि, धनु लगन। तो धनु राशि और धनु लगन में आपने जन्म लिया है तो अक्टूबर का माह कैसा जाएगा, या जो प्रेडिक्शन है, फलादेश ग्रहों के गोचरी स्थिति के अनुसार है। तो धनु लगन, धनु राशि, देखिए आपके कुंडली में गुरु महाराज इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा है। लग्नेश का पंचम में गोचर करना सदैव शुभ परिणाम देता है, लेकिन परिणाम अभी मिल नहीं रहे हैं। कारण गुरु राहु के साथ हैं। जो संगत है ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, ठीक। तो यहाँ पे राहु गुरु की युति की वजह से आपको मनोवांछित सफलताएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद मनोवांछित सफलता मिलेगी और आपका निशाना बिल्कुल टू द पॉइंट टारगेट पे लगेगा। कब से? 30 अक्टूबर से, मतलब नवंबर और दिसंबर के बाद, नवंबर से ही आप बिल्कुल जहाँ चाहेंगे टारगेट आपके सामने ही आ जाएगा। श्रीमान जी मैं यहाँ हूँ, यहाँ मारो, ठीक है ना। तो जैसे कभी कभी क्या होता है क्रिकेट में, कुछ जिनका बोलते हैं ना फार्म चल रहा है, तो बल्ला जिधर घुमाते हैं गेंद उधर ही आती है। तो बस ऐसे ही टाइम आपका आने वाले समय में आने वाला है, तो टारगेट पे आप हिट करते जाओगे। तो पहला टारगेट क्या है भाई? चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ये भी तो एक टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब रेवती नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है, रेवती को धनदायक समृद्धि का नक्षत्र कहते हैं। सदैव याद रखिएगा, कोई ग्रह किस राशि में है, उसके बनस्पत वह ग्रह किस नक्षत्र में है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि बहुत बड़ा एरिया है और नक्षत्र टू द पॉइंट को बताने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे राहु महाराज रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं और रेवती के मीन नवांश में जा रहे हैं, अर्थात आने वाले समय में खुशियां, समृद्धि वापस आ रही हैं। पॉइंट क्या है? समृद्धि वापस आ रही है, खुशियां वापस आ रही है, परेशानी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र में मीन नवांश में स्टार्ट करेंगे। मीन क्या है? प्रसन्नता देने का समय है। तो गृह संबंधित जो अवरोध थे वो अवरोध खत्म हो रहे हैं। घर में जो रुकावटें चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, जो मतभेद और मनभेद चल रहे थे, तो मतभेद और मनभेद दोनों खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय श्रेष्ठ रहेगा। एजुकेशन में आप कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर में 3 अक्टूबर से आपके जो पंचम भाव के स्वामी थे अभी छठवें घर में जा रहे थे। एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, लेकिन 3 अक्टूबर से 7वें घर में जाएंगे तो कहीं नए जगह एडमिशन लेना चाहे तो एडमिशन आपको हो जाएगा। एजुकेशन में सफलता के योग बन रहे हैं, संतान भी प्रगति कर रही है। आपके पंचमेश लाभ के घर में, अतः बुद्धि के द्वारा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पंचमेश विदेश के स्वामी है, अतः विदेश से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाभ मंगल महाराज आपके जब चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जैसे स्वाति में जाएंगे तो सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। लाभ के चक्कर में ज्यादा पैसा मत फंसा दीजिएगा। तो मंगल महाराज की गोचरी स्थिति भी आपको बेहतर परिणाम देने वाली है। बुध बुद्धि के स्वामी है। बुध जो है व्यापार के कारक हैं। आपके कुंडली में वो व्यापार के ही कारक हैं। वो हो रहे हैं उच्च के। 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो बुद्धि उच्चता मतलब बुद्धि, अच्छी सोच है, सोच आपकी अच्छी है। और बुद्धिमान व्यक्ति को ही मंत्री पद तो दिया जाता है। भाई मंत्री किसको बनाते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को। ये अलग बात है कि राजनीति आजकल चल रही, राजनीति में रिश्तेदारों को बना देते हैं, लेकिन पहले बुद्धिमान, भाई बीरबल को मंत्री पद दिया गया, क्यों? उनके बुद्धिमत्ता के कारण, ठीक है ना। तो बुध आपका जब उच्च का होगा तो बुद्धि बल ज्यादा होगा। आपके सीनियर अधिकारी भी आपको बोलेंगे भाई इनको काम दे दो, इनसे काम करा लो। जो काम आएंगे, काम आप फटाफट करते हुए आगे बढ़ोगे, काम आपके फटाफट होंगे। तो नौकरी के क्षेत्र में विकास, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के सीनियर अधिकारी के आप अत्यंत प्रिय होंगे, सीनियर अधिकारियों के अत्यंत प्रिय बनेंगे। तो बुध महाराज भी बेहतर लाभ आपको देते हुए जा रहे हैं। सूर्य नारायण आपकी कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी हैं, कर्म के घर में चल रहे हैं। तो भाग्य का स्वामी कर्म के पथ पे है।
भाग्य सपोर्ट कर देगा कर्म को, तो नौकरी व्यवसाय में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कुंडली में बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग घटित भी होगा। एक होता है बुधादित्य योग बनता है, घटित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा भी और बुधादित्य योग जीवन में घटित भी होगा। तो यह जो बुधादित्य योग है नौकरी के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको प्रगति देने वाला है, गति प्रदान करने वाला है। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य नारायण नीच राशि, जिस राशि में नीच क्यों होते हैं उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन क्या सूर्य महाराज तुला में प्रवेश करते ही नीच क्यों हो जाएंगे? नहीं जी, जब तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे बिल्कुल बैलेंस बना के रखेंगे। जैसे स्वाति नक्षत्र में जाएंगे तब निम्नता आएगी, मतलब 24 अक्टूबर के बाद, 24 अक्टूबर के बाद ये नीचता में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ तक स्थितियाँ आपकी बेहतर है, जितना काम बनाना है बना लीजिए। इसके बाद भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि भाग्य हाथ खड़ा कर देगा। भाग्य बोलेगा मैं खुद तुम्हारे भरोसे हूँ, इसलिए भाग्य का साथ छोड़ के कर्म पथ पे अग्रसर हो जाइएगा। 24 तक भाग्य आपका हर तरह से सपोर्ट करेगा। तो बेहतर स्थिति यहाँ भी, आप लाभ के घर में है तो लाभ के घर में कोई भी ग्रह बैठ के मार्ग को प्रशस्त करता है, लाभ ही लाभ देगा। शुक्र महाराज आपके कुंडली में बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करते, किंतु शुक्र आपके क्या है? लाभेश हैं। लाभ का स्वामी अपने से एकादश, एकादश का स्वामी अपने से एकादश, और यहाँ पे लाभ का स्वामी भाग्य का स्वामी एक्सचेंज करेंगे 18 अक्टूबर के बाद। राशि परिवर्तन बेहतर योग है, लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। भाइयों से बंधु बांधवों से बना के रखिएगा, लाभ तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कुंडली में शनि महाराज यथावत कंडीशन में है, वक्री हैं, और वो चाहते हैं कि धन बैंक में आप जमा कर पाएँ, इसलिए अभी वक्री हैं। 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो ठीक ठाक स्थितियाँ मेंटेन कर लीजिए। राहु महाराज को मैंने बताया कि 4th हाउस में जा रहे हैं। 4th हाउस में जाते हुए राहु आपको बुरा नहीं करेंगे। केतु महाराज आपकी कुंडली में लाभ से उतर के कर्मा के घर में आ रहे हैं, थोड़े से कर्म में सावधानी रखेंगे, लेकिन जब तक चित्रा नक्षत्र में है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बेहतर है। भविष्य मतलब सूर्योदय होने वाला है। क्या? सूर्योदय होने के पहले जो लालिमा आती है, वही लालिमा लेके अक्टूबर का माह आपके लिए आ रहा है। कर्म, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में यह माह आपको कदम कदम पे सफलता देने वाला है। आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि यह स्थिति जो आपको बताई जा रही है, गोचरी स्थिति में बताई जा रही है। आपके धनु राशि में कम से कम पूरे विश्व में देखें तो 60 करोड़ लोग के आसपास होंगे। अब इतने लोगों को तो नौकरी मिलेगी नहीं, इतने लोगों का कर्म व्यवसाय चलेगा नहीं। आपके बर्थ चार्ट में आपके ऊपर चलने वाली महादशा, अंतर्दशा ही डिसाइड करेगी कि आपको क्या मिलेगा। गोचर की एक सीमा होती है। सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार, एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने कोई योजना राज्य सरकारों को प्रदान की, ठीक। अब राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी कि इस योजना को लागू करने के बाद केंद्र सरकार का लाभ होगा या हमारा लाभ होगा। अगर उनको लगता है कि हमारा लाभ होगा तत्काल लाभ कर दे, लेकिन लगेगा केंद्र सरकार को इसमें लाभ होगा तो रोक देंगे। लेकिन जिन प्रदेशों में केंद्र सरकार की पार्टी की सरकार है, वहां पर योजनाएं बिना सोचे समझे तुरंत फॉलो कर दी जाएंगी। जैसे वर्तमान में केंद्र से कुछ भी निकले, यूपी के जो सीएम जी हैं आदरणीय, तुरंत लागू करेंगे, कोई सोचना समझना नहीं है, उनको पता है ये अच्छा करेंगे। लेकिन क्या है, दिल्ली में आप हैं, आप अन्यत्र प्रदेशों में जैसे बंगाल में हैं, वहाँ पे योजनाएं भी अच्छी हैं तो आपको नहीं दी जाएंगी। तो गोचरी स्थिति के साथ महादशा अंतर्दशा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महादशा अंतर्दशा लागू करने देगी या नहीं लागू करने देगी, यह देखना आवश्यक है। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कारवां यूं ही गुजर जाएगा। राधे राधे।